जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मतलब ये बेबी जॉन के मेकर्स ने भी नहीं सोचा होगा कि उनको पुष्पा से किसी तरह का मतलब इतना बुरा डर नहीं होगा जितना कि मार्को से लगने वाला है। मार्को एक मलयालम सिनेमा में बनी हुई मूवी है और पिछले कुछ दिनों में इस मूवी ने हिंदी में गजब का भौकाल काट के रखा हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्को हिंदी में भौकाल काट रही है तो जिसे एक मूवी का पत्ता कटना लग रहा था वो है बेबी जॉन, और उसका पत्ता कट भी गया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मार्को ने दिखाई है, उसको देखने के बाद में कई लोग ये कह रहे हैं कि बेबी जॉन को अब धीरे से थिएटर से गायब हो जाना चाहिए, वही उसके लिए ठीक रहेगा। दरअसल मार्को को जिस तरीके से मार्केट किया गया था कि भाई ये भारत की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है, और कुछ हुआ भी ऐसे ही है। मूवी में कुछ ऐसे विजुअल्स हैं कि उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई अगर आप इस तरह के एक्शन को देखकर आपको बेचैनी सी होने लगती है तो आप इस तरह की मूवी को ना ही देखें, और मार्को को तो स्पेसिफिकली ना देखें। अब देखिए, ह्यूमंस के साथ में एक नेगेटिव साइकोलॉजी काम करती है। आप उनको जो काम करने के लिए मना करेंगे वो लोग वही काम जाकर करते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मार्को को देखने के लिए अब थिएटर्स में जो भीड़ उमड़ रही है, उसको देखने के बाद में ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक इसी इशारे का इंतजार कर रही थी कि भैया हमको कोई किसी मूवी को देखने जाने से मना तो करे, बट इन अ पॉजिटिव वे, जो कि मार्को के साथ हुआ। और इसी का पूरा खामियाजा उठाना पड़ रहा है बेबी जॉन के मेकर्स को। जहाँ एक तरफ बेबी जॉन पहले ही इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी थिएटर्स में, तो वहीं पर बेबी जॉन को जब मार्को से सामना करना पड़ा, मतलब मार्को का जब कलेक्शन उठा हिंदी में, तब तो ये समझ लीजिए कि भाई उसका खेल खत्म ही हो गया। पुष्पा की मार वो मूवी बेचारी पहले ही झेल रही थी, और अब मार्को नाम की भी नई मुसीबत आ गई। मैं पहले आपको बेबी जॉन का कलेक्शन बताता हूँ, उसके नहीं, पहले मैं आपको मार्को का कलेक्शन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग चलेंगे बेबी जॉन की तरफ समझने के लिए कि भाई उसका कैसा क्या मतलब भरता बन चुका है, क्योंकि लिटरली उस मूवी का भरता बन चुका है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मार्को के कलेक्शन की सबसे पहले, तो मार्को ने जो कलेक्शन फर्स्ट वीक में निकाला था, वो हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा था, बट हाँ, ऐसा नहीं था जिसको कि आप बुरा कह सकते हैं। 4.3 करोड़ की ओपनिंग के साथ में इस मूवी ने फर्स्ट वीक में जो कलेक्शन निकाला था वो था करीब 27.6 करोड़ रुपीज़। मैं मार्को का आप लोगों को जरा बजट और बताता हूँ कि इस मूवी का बजट कैसा क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मूवी परफॉर्म कर रही है और जो कलेक्शन मूवी निकाल रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मूवी आराम से काफ़ी अच्छा मतलब लाइफ टाइम कलेक्शन निकाल कर चली जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, जो जंप इस मूवी की देखने के लिए मिल रही है, वो बहुत हद तक आप ये मान सकते हैं कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते, अनइमेजिनेबल ग्रोथ जो है वो इस मूवी की देखने के लिए मिल रही है फिलहाल। और यही कारण है कि काफ़ी सारे हद तक ये कहा जा रहा है कि भाई मूवी ने एक तरीके से जो भी कुछ देना था अपनी तरफ से वो मूवी वो दे चुकी है। जो रिपोर्ट्स इसको लेकर आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि उन्नी मुकुंदम, जो कि इस मूवी के स्टार हैं, वो अब नए पैन इंडिया स्टार के तौर पर स्थापित हो सकते हैं। मार्को जो है वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर बिल्कुल दहाड़ रही है, और हिंदी में भी अब ये मूवी बिल्कुल भौकाल मचा रही है। 11 दिनों का जो ये कलेक्शन इसमें बताया गया, उसमें बताया जा रहा है कि मूवी का जो कलेक्शन है वो 37 करोड़ रुपीज़ हो चुका है, और हिंदी वर्जन ने भी अब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन इसमें निकाल लिया है। इसमें अभी न्यू ईयर पर जो 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ है वो नहीं इंक्लूडेड है। इसमें बताया जा रहा है कि 11वें दिन मतलब कि दिसंबर 30 को, जो कि सेकंड मंडे था, इस मूवी ने 1.6 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस के ऊपर कलेक्ट किया, जो कि 48% का ड्रॉप था पिछले दिन से, और 3.1 करोड़ के आसपास का इसका बॉक्स ऑफिस बिजनेस हुआ। जबकि हिंदी वर्जन में 5400% की ग्रोथ देखने को मिली है ओपनिंग डे के मुकाबले, मतलब कि 0.01 करोड़ से इस मूवी ने शुरुआत करी थी, करीब 10 लाख से। वहीं अगर मूवी के बजट की बात करें तो करीब 30 करोड़ रुपीज़ बताया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 30 करोड़ रुपीज़ के मुकाबले इसका कलेक्शन अब करीब 47 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो एक अच्छा खासा इन रिटर्न कलेक्शन इस मूवी ने ऑलरेडी निकाल लिया है। और देखिए, जब इस तरह के कलेक्शन मूवीज़ करके निकालती हैं तो फिर उसमें ज़्यादा कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता है, एंड प्रॉफिट में ऑलरेडी ये मूवी चल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बजट की तरफ इसीलिए लेकर गया क्योंकि 47 करोड़ रुपीज़ इस मूवी का टोटल अब तक का कलेक्शन हो चुका है। अभी जिस पॉइंट पर हम लोग बैठ के वीडियो बना रहे हैं, 47 करोड़ रुपीज़ ये मूवी कमा चुकी है। 30 करोड़ रुपीज़ का बजट बताया जा रहा है, मतलब 17 करोड़ रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट में। अब 17 करोड़ रुपए कहने को 30 करोड़ के सामने बहुत छोटा आंकड़ा लगता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि कम से कम मूवी अपनी लागत का 50% ज़्यादा निकाल कर दे ऑलरेडी दे चुकी है, और अभी तो उसको और चलना है। बेबी जॉन 180 करोड़ के बजट में बनी है। कलेक्शन की अगर हम बेबी जॉन की बात करें तो आपको ज़रा और समझ में आएगा कि क्यों इस बात के ऊपर बार-बार दबाव डाला जाता है कि भई आप कलेक्शन के ऊपर ध्यान इसीलिए दें ताकि आपको पता चले कि भई मूवी ने किस हद तक भौकाल मचाने के अलावा खुद की ही बेइज़्ज़ती भी करा ली है। अगर हम 8 दिनों के बेबी जॉन के कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का कलेक्शन हुआ 35 करोड़ रुपीज़। 35 करोड़ रुपीज़ में से भी न्यू ईयर की ईव पर इस मूवी ने सिर्फ 2.75 करोड़ कमाए,
जहाँ पर कि मार्को ने अकेले ने 3 करोड़ से ऊपर रुपए पीट दिए। पुष्पा की तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि पुष्पा ने कैसे क्या कलेक्शन निकाला। इसके अलावा बेबी जॉन में जो सबसे बड़ा एक फैक्टर है वो है ऑक्यूपेंसी का। मूवी की ऑक्यूपेंसी लगातार लो जा रही है। हालाँकि न्यू ईयर पर इसकी ऑक्यूपेंसी 22% के आसपास गई, जो कि ऑब्वियस ही बात है, बाकी दिनों के मुकाबले ठीक थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका ग्रॉस मिलाकर 51 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मार्को के बाद में इसका कलेक्शन ड्रॉप डेड हो सकता है। अभी की पोजीशन में अगर हम बात करें तो मूवी ने जहां पर 11.25 करोड़ से अपने कलेक्शन की शुरुआत करी थी बेबी जॉन ने, उसके बाद ये मूवी एक भी दिन 5 करोड़ का आंकड़ा भी टच नहीं कर पाई है। तो सवाल ये उठता है कि 180 करोड़ रुपए आखिर ये मूवी कहाँ से रिकवर करने वाली है। मतलब बमुश्किल यहाँ पर 25 करोड़ रुपए का जो फीस वरुण धवन ने ली है वो तो जैसे तैसे निकल पा रही है इसकी। लेकिन यहाँ पर कलेक्टिवली अगर हम देखें तो मूवी ने 5 करोड़ का आंकड़ा भी अपने ओपनिंग डे के अलावा एक दिन भी क्रॉस नहीं किया है। तो फिर 180 करोड़ रुपए कहाँ, कैसे, कब, क्या खर्च किए हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और यही एक मेन बात है जिसको कि समझने की फिलहाल ज़रूरत है कि भाई आखिर क्या सीन यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि मूवी वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज तो इसका ऑब्वियस सी बात है कलेक्शन और ड्रॉप होना ही, क्योंकि भाई वर्किंग डे है। बड़ी बड़ी मूवीज़ का ड्रॉप हो गया तो फिर क्या ही बोलें। अभी जिस पॉइंट पर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, सिर्फ 80 लाख रुपए बेबी जॉन ने कमाए हैं। और 1 करोड़ से नीचे अगर इस मूवी का आज के दिन का कलेक्शन रहता है तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई इस मूवी की जो लाइन है वो ख़त्म हो रही है। मतलब टोटल यहाँ पर ख़त्म आपको लाइन मिलेगी, उसमें फिर कोई दो राय वाली सिचुएशन बचनी ही नहीं है। तो क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि ये 1 करोड़ के अंदर या 1 करोड़ के आसपास ही इसका कलेक्शन निकल पाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो बहुत रद्दी कलेक्शन है। एंड सेम इसी पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि भाई मार्को कितना शानदार कलेक्शन करके निकाल रही है। एंड 2 हफ्ते के बाद में भी मार्को से उम्मीद यही की जा रही है कि भाई इस मूवी का कलेक्शन अभी और बढ़ना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक हद तक हम कह सकते हैं कि बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट के तौर पर आ गई मार्को। एंड बेबी जॉन ने उसके लिए खुद को प्रिपेयर ही नहीं किया था। यही होता है दरअसल जब आप एक ऐसी सिनेमा को लेकर आते हैं जो कि पब्लिक के लिए एकदम नई तो नहीं होती, लेकिन हाँ उनके लिए चौंकाने वाली ज़रूर होती है। और पिछले कुछ समय में जो पैन इंडिया मूवीज़ को लेकर एक ट्रेंड देखा गया है उनमें सबसे एक शानदार ट्रेंड ये रहा है कि जब भी पब्लिक किसी मूवी को लेकर पब्लिसिटी करना शुरू करती है तो फिर वहाँ पर कुछ ज़्यादा बच नहीं जाता है। पब्लिक ने एक बार आपकी मूवी की माउथ पब्लिसिटी कर दी, फिर उसके बाद आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अपने कलेक्शन में देखोगे। एंड इवेंचुअली हम लोगों ने यही चीज़ बाहुबली के केस में भी देखी थी, केजीएफ के केस में भी देखी थी, पुष्पा के केस में भी देखी थी, कांतारा के केस में भी देखी थी। मतलब आप कितनी ही न्यूमरस ऐसी मूवीज़ की बात कर सकते हैं जिनकी मार्केटिंग उतनी लेवल की नहीं हुई, बट क्योंकि पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ मूवी को अच्छा मिल गया, बस इसीलिए मूवी भड़ाभड़ चल गई। और यहाँ पर बेबी जॉन के सामने इसीलिए मार्को आज इतनी छाती पीट कर खड़े हुए हैं कि भैया वो कलेक्शन बेहतरीन निकल गए। अब देखिए, सिंपल सी बात यह है कि मार्को ने सीरियसली यहाँ पर बेबी जॉन का तमाशा बना दिया है और बॉलीवुड को एक बार फिर से बता दिया है कि भाई क्यों तुम्हें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मूवीज़ ज़रूरी नहीं है हमेशा जैसा आप चाहो वैसी ही बन जाए या ऑडियंस वैसी ही देख ले। कई बार आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है और ऑडियंस के हिसाब से कई सारी चीज़ों को बदलना भी पड़ता है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।